जय हिंद बच्चों, यह वीडियो क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय का लेक्चर नंबर 24 है। और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 23 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अभी तक इससे पहले के सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन और साथ ही साथ सभी कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, आप मैच करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर हो कोसेक a माइनस 20 डिग्री के, जहां 4a न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। ये हिंदी वालों के लिए हो गया और ये इंग्लिश वालों के लिए हो गया। दोनों क्वेश्चन दोनों मीडियम में आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सॉल्यूशन लिखने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि एग्जाम में जो लिखना होता है आंसर शीट पे, वहाँ आपको क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। वहाँ आपको सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन है क्या आपको और सॉल्यूशन आप क्या कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर दीजिए, उसका सॉल्यूशन दीजिए, अर्थात आप 5 का यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखिए कि क्या आपको गिवन है, और गिवन के बाद आपको लिखना है क्या आपको फाइंड करना है। तो इस तरह से आप गिवन लिखिए। गिवन है सेक 4a इज इक्वल टू है आपको कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये आपके गिवन है। अब आपको जो फाइंड करना वो भी बता दीजिए एग्जामिनर को। वी हैव, आपको जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो और जो भी आप काम कर रहे हैं वो सबको लिख देना, ज़्यादा इजी रहता है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। तो आप क्या करिएगा, अब सेक 4a का आप यहाँ से कुछ लिखना शुरू कीजिए। सेक को कोसेक में चेंज कर लीजिए या कोसेक को सेक में चेंज कर लीजिए। पहले हम सेक को कोसेक में चेंज करते हैं और दूसरी मेथड में हम आपको कोसेक को सेक में चेंज करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान से शुरू कीजिए लिखना। यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ टोटल थीटा क्या है, 4 है, यहाँ टोटल थीटा है और यहाँ a माइनस 20 डिग्री है टोटल थीटा के बदले। जैसे होता है ना कि सेक थीटा इक्वल टू है कोसेक थीटा, तो थीटा की जगह टोटल क्या है a माइनस 20 डिग्री और यहाँ थीटा के जगह 4a दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ वैल्यू फाइंड करना है a का। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। कहाँ से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूला से। एक बार हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सभी फॉर्मूला दिखाते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। वैसे ही कोसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इसी को आप इधर से भी बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। दोनों साइड से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, या डायरेक्ट आप सेक को कोसेक में चेंज कर जाए कोसेक को। तो यहाँ लिखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये आप ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जानते हैं, जो कि हमें आप दिखा भी चुके हैं आपको। अब यहाँ सेक थीटा की जगह क्या है, 4a है दिया हुआ। अगर आप चाहें तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी वैसे 90 डिग्री इक्वल टू 4a इक्वल टू ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन ऐड करने पर 90 डिग्री नहीं आएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। सेक 4a इक्वल टू आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 मेथड बताए थे, वहाँ एक मेथड ऐसे ही बताए थे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे कि 90 डिग्री आपको निकालना हो, तो हम जैसे कि 45 डिग्री एक हो तो दूसरा 45 कर ले रहे थे। इस तरह से एक 60 हो तो एक 30 कर रहे थे, 60 प्लस 30। तो इस तरह से आप कब करिएगा, जब दोनों एंगल पता रहेगा तब ना। अभी कहाँ एंगल पता है, ऐड करिएगा तो नहीं। तो आपको जो उसमें 4 मेथड रहते हैं, तो उसी में ये मेथड भी हम आपको बताए थे कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी रखने वाला बताए थे। तो डायरेक्ट आपको सेक थीटा का वैल्यू पता है, सेक थीटा इक्वल होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी हमेशा के लिए
क्योंकि इस तरह का जहाँ वैल्यू रहेगा वही ना चेंज कर पाइएगा। नहीं तो इसमें तो आप, अगर हम आपको बोले 4a इक्वल टू 90 माइनस थीटा डायरेक्ट लिखिए तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा, बच्चे को एग्जाम में याद नहीं रहेगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। तो सेक को हम डायरेक्ट कॉसेक में चेंज कर लिए। तो अब यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, दोनों लिख सकते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे कि इसका मान रखने पर, उपरोक्त समीकरण में इसका मान रखने पर, मान रखने पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो नाउ पुटिंग वैल्यूज इन एबव इक्वेशन, ऊपर दिए गए इक्वेशन में हमें क्या रखने पर, मान रखने पर या वैल्यू रखने पर। तो सेक 4a की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं सेक के जगह आपको क्या लिखना है, एक सेकंड आपको ध्यान रखिए। यहाँ से आप सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ सेक 4a है, तो सेक 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 4 इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 4a। तो यहाँ आप लिखेंगे कोसेक, सेक को कहाँ बदल दिए, कोसेक में, कोसेक 90 डिग्री माइनस, अब थीटा की जगह क्या है 4a, तो यहाँ भी 4a आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। या आप यहाँ आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, सिंस हम क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि सेक 4 इक्वल टू क्या होता है 4a, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। ये कहाँ से आप लिख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो किसमें था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, वहीं से आप लिखे हैं। तो कोसेक 90 माइनस 4a कहाँ किसके जगह पे आ गया, कोसेक 4a की जगह पे। तो यहाँ कोसेक से यहाँ कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोसेक से कोसेक चला गया। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ इक्वेटिंग द एंगल्स लिख सकते हैं। आपको पहले बनाने सीख लेना है, बाकी तो आप लैंग्वेज अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ इक्वेटिंग द एंगल्स, अब एंगल्स को क्या करने पर, इक्वेट अर्थात बराबर करने पर। तो इक्वेट कीजिए तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री और यहाँ माइनस 4a इक्वल टू क्या आ गया a माइनस 20 डिग्री। अब आपको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो एक काम कीजिए, ये से कोई इधर ले, 90 को उधर ले जाइए, नहीं तो नंबर वाले को एक साइड ले जाना है, आपको हमेशा वेरिएबल को एक साइड ले जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए नंबर को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ, इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होता है। तो यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हम उस साइड ले जाते हैं, वो माइनस 4a, और a को ये इधर आकर माइनस a हो गया, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया। ये इम्प्लाइड डेट की जगह आप यहाँ और भी लिख सकते हैं, इधर माइनस 20 डिग्री और ये इधर प्लस 90 इधर आकर माइनस 90 डिग्री हो गया। अब ऐड कीजिए, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, माइनस 5a हो जाएगा, माइनस 5a, 4a और 1a 5a, और दोनों माइनस से दीजिए, माइनस साइन आ गया। माइनस 5a इक्वल टू 9 टू कितना हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। आपको सिर्फ a का वैल्यू निकालना है, तो इस नंबर को उधर भेज दीजिए। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अब आपका जो a है इक्वल टू क्या आ जाएगा 110/5 इक्वल टू, अब कैंसिल करिए तो 22 डिग्री आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 5 2 10, तो 5 2 हो गया, 1 आया 0, तो 5 22 डिग्री हमारे क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, a का। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर, और उसके बाद नीचे क्या लिखते हैं, हेंस द रिजल्ट, हमारा हेंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमें रिक्वायर्ड था, जिस रिजल्ट की आवश्यकता थी वो आ गया। हेंस द आंसर लिख सकते हैं, यहाँ रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं। हिंदी वाले लिखेंगे अतः वांछित रिजल्ट आ गया, जो हमको चाहिए था, या ये वैल्यू यहाँ लिखे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये लाइन आप छोड़ भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ क्या किया, सेक 4 इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। सेक 4 इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, यहाँ अर्थात ये टोटल क्या था, टोटल 4a डिग्री। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर से समझ लीजिए। सेक 4 इक्वल टू यहाँ 4a यहाँ थीटा था, यहाँ a माइनस 20 डिग्री टोटल थीटा था। हमने यहाँ देखा a का वैल्यू निकालना है, अर्थात कोसेक और सेक को हटा दें तो यहाँ से कुछ इक्वेशन बन करके क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि सेक 4 थीटा होता है, अर्थात सेक थीटा होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हम सेक को किस में चेंज कर सकते हैं, कोसेक में, और कोसेक कोसेक कैंसिल होकर के हो जाएगा। उसके बाद जो एंगल बचेगा उसको इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ हमने क्या करना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहाँ एक चीज क्या है, आप तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इम्प्लाइड डेटा आप क्या लिख सकते हैं, यहीं पर आप लिख सकते थे सेक 4a इक्वल टू, आप क्या लिख सकते थे, सेक 4a इक्वल टू आप कोसेक हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 4a।
और उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग, नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। अब इस पूरे अबव जो इक्वेशन इसमें मान रखने पर, तो उसमें वैल्यू रखिएगा तो ये आ गया। अगर आप ये लाइन यहाँ से छोड़े होइएगा तो आपको ये लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं यहाँ नहीं लिखे हैं तो यहाँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या आप लिख भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। अब क्या करिएगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया तो इक्वेट कर दिए, यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया, इक्वेशन सॉल्व कर दिए। जनरली हमको सेक और कॉसेक यहाँ जो रेशियो थे उसी को हटाना था, तो इस तरह से आप पार्ट 1 इसको कंप्लीट कर लिए। अब आप चाहें तो यहाँ सेक जो चेंज किए यहाँ कॉसेक को भी चेंज कर सकते हैं। आइए एक बार हम आपको कॉसेक को भी चेंज करके दिखाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। आपको लिखना कोई एक ही है जो आपको ईजी रहे लगे लिख सकते हैं, लेकिन हम दोनों मेथड इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर कहीं आपको ये भी मेथड दिख जाए तो आपको ये नहीं सोचना पड़ जाए कि सर जो पढ़ाएं वो गलत हो गया। तो चलिए हम इसका सेकंड मेथड बताते हैं। फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकेंड मेथड करने में। फर्स्ट मेथड आपको हम बता चुके हैं, फर्स्ट मेथड में हमने सेक को चेंज किया था, इस बार आपको कॉसेक को चेंज करके दिखाएंगे। तो पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर, आंसर शीट में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और उसका 5 का हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखेंगे, हमें जो गिवन है वो गिवन लिखेंगे। तो देखिए हमें क्या गिवन है, गिवन लिखिए। गिवन क्या है, सेक 4a इक्वल टू क्या है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ये आपका कहाँ से आ गया, ये गिवन हो गया। हमको क्या प्रूव करना है वो भी लिख दीजिए, वी हैव। आप प्रूफ की जगह क्या लिखते हैं, सो भी लिख सकते हैं, वी हैव प्रूफ दैट। हिंदी वाले लिखेंगे हमें साबित करना, हमें दर्शाना है, हमें सत्यापित करना, हमें प्रमाणित करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। वी हैव प्रूफ दैट, प्रूव करना थोड़ी ना है, यहाँ देखिए क्या करना है, वेयर ए जो एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू हमें प्रूव नहीं करना। वी हैव प्रूफ की जगह क्या लिखेंगे, फाइंड करना है जी, ध्यान रखिएगा। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर प्रूफ करने के लिए देता है तो आप प्रूफ लिखेंगे, यहाँ वैल्यू ऑफ ए निकालना तो वैल्यू ऑफ निकालेंगे। तो हम सेक 4 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं। देखिए सेक को हम चेंज करेंगे, ध्यान कॉसेक को चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इस वैल्यू से आप यहाँ रख सकते हैं, अब यहीं से आप क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के बदले आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक आप सेक लिख सकते हैं और 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री आएगा, a माइनस 20 डिग्री। देखिए आप टोटल आ गया आपका यहाँ से। तो इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे और रिजल्ट गेट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, हिंदी वाले लिखेंगे मान रखने पर। यहाँ हम लैंग्वेज लिखेंगे, नाउ पुटिंग दिस इन अबव इक्वेशन, या अबव डायरेक्ट यहाँ लिख करके ऐसे इतना भी वर्ड भी छोड़ सकते हैं। चलिए अब इसमें रख ही दीजिए। तो सेक 4a इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 4a इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉसेक a माइनस 20 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, सेक 90। कॉसेक a माइनस 20 डिग्री का यहाँ वैल्यू क्या आ गया, सेक 90 डिग्री माइनस एंगल दीजिए a माइनस 20 डिग्री। एक देखिए माइनस अंदर जाएगा तो इसमें कुछ प्लस भी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ आपका कुछ निकल कर आया, सेक से सेक कैंसिल हो गया। अब इक्वेटिंग द वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, नाउ इक्वेटिंग द एंगल्स, या इक्वेटिंग द एंगल्स डायरेक्ट लिख दीजिए। एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना, इक्वेटिंग द एंगल्स लिख दीजिए यहाँ। ये टोटल एक प्रॉपर वे में हो गया जहाँ से आपको टीचर नंबर नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू सेक तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया 90 डिग्री, माइनस को अंदर ले जाइए तो माइनस a हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, ये a माइनस 20 तो क्वेश्चन में गिवन था, और a माइनस यहाँ जो अंदर गया तो a को माइनस कर दिया और b को 20 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करिएगा, देखिए इधर 4a है, ये इधर आएगा, कुछ चेंज होगा और आंसर आ जाएगा। अब आप वेरिएबल को एक साथ ले जाइए, अर्थात a वाले को एक साथ लाइए और नंबर को एक साथ। तो ये 4a, ये माइनस a इधर आकर प्लस a हो गया। अब इधर क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री ऐड कर सकते हैं आप। तो डायरेक्ट हम अभी लिखते हैं, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब आगे आप इस साइड थोड़ा सा लिख लीजिए,
एग्जाम में आपको इस साइड नहीं लिखना होता, आपको डायरेक्ट नीचे, जब जगह नहीं बचे तब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जगह यदि है तो आपको साइड में नहीं लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट, सभी जगह यहाँ क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट का साइन रहेगा या और का साइन, मतलब इसके बदले हम ये लिख रहे हैं। तो क्या हो गया 5a इक्वल टू क्या हो गया आपका 5a इक्वल टू आ गया 9 to 11 अर्थात 1 1 10 डिग्री। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट a इक्वल टू 1 1 10/5 इक्वल टू क्या हो गया a इक्वल टू 22 डिग्री। आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस द रिजल्ट। तो देखिए कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया। आप चाहे तो सेक को बदलिए, आप चाहे तो कोसेक को बदलिए, बदलना किसी एक को ही है, क्योंकि अगर आप दोनों बदलेंगे तो फिर आप क्वेश्चन पर ही पहुंच जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, किसी एक को चेंज कीजिए, दूसरे वाले को उसी से कैंसिल कर लीजिए और उसके बाद आपको इक्वेट करके वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह से आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसका दोनों मेथड भी कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये प्रॉमिस है आपको कि अगर आप अच्छे से रेगुलर हैं तो हम आपको मैथ जरूर सिखा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।